हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो क्लास 10 में है उन जिनका 24 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, वो अपने हिंदी में 100 में से 70 प्लस 5 दिन के अंदर कैसे कर सकते हैं। 5 से 6 दिन लगेगा। जो जो टॉपिक मैं बताता हूँ आप उसे तैयार कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपका 70 से प्लस नंबर 75-80 नंबर आराम से निकल जाएगा। 100 में से 100 में 99%। चलिए फ्रेंड्स बता दें, जैसे देखिए आपके मतलब सिलेबस को पहले चर्चा कर लेते हैं। निबंध जो होता है, निबंध 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 आपका 7 नंबर का पूछता है, ठीक है। पत्र लेखन 4 नंबर का पूछता है और जीवन परिचय भी पूछ रहा है। जीवन परिचय 7 4 11 10 नंबर का पूछता है। दो दो कर पाँच, दो दो करके 5 में। उसके बाद गद्यांश प्रश्न, गद्यांश और पद्यांश 3 प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद संस्कृति गद्य पद्य और उसके बाद संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए संस्कृत गद्य और पद्य संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछता है, ठीक है। उसके बाद खंड काव्य पूछता है, उसके बाद श्लोक पूछता है और संस्कृत प्रश्न उत्तर पूछता है। 20 के आपके क्या होते हैं, MCQ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है 70 प्लस। और कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस तैयार कर लीजिए आप, तो 100 में 99% करें आपका 70 प्लस स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक को अब बताने चल रहे हैं। आ जाते हैं गाइस, तो हम टॉपिक पे पहले 20 MCQ बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी टाइप 20 क्वेश्चन पूछेंगे MCQ टाइप पे। फिर यहाँ पे इसमें से पूछेगा हिंदी गद्य शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग से पूछेगा, ठीक है। कि मतलब एक किसके लेखक हैं, ऐसे ही। हिंदी गद्य में रीतिकाल और आधुनिक काल से पूछेगा। ये दोनों 5 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद रस आपका पूछेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि करूर रस और हास्य रस को आपको 100% याद करना है, कैसे भी करके, ठीक है। इसको करूर करूर रस का और हास्य रस में मतलब इसको याद कर लेना, और इसके जो रति होता है उसको भी याद कर लेना है, ठीक है। जैसे करूर रस का रति होता है शोक और हास्य का हंसी होता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। और उसको अलंकार में आपको अर्था अलंकार 100% याद कर लेना। उपमा अलंकार आपको याद करना है। रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये तीनों से बाहर कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद छंद आ जाएगा आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। यही अलंकार छंद। तो अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं अत्वचा अलंकार, तीन तीन इसमें से याद करना है। और करूर रस एवं हास्य रस याद करना है। इसमें से पूछेंगे 5 5 क्वेश्चन MCQ टाइप के। उसके बाद आ जाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग पूछता है, जैसे आ गया, आ गया, अन आ गया, अधि आ गया। जैसे अधि जैसे देगा अधिकार दे देगा, पूछ लेगा उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना उसमें अधि उपसर्ग है। ऐसे सहचर हो जाएगा, बताते हैं। जैसे सहचर हो गया, सहचर, इसमें पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग मतलब जो पहले आता है वही क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग तो या स मेरा जो हो जाएगा ऑप्शन में रहेगा स, तो ये हमारा ऐसे टिक कर देना, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद ये हो गया, उपसर्ग हो गया। उसके बाद समास। समास में आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, इसको आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें कोई दे देगा और बोलेगा कि कौन सा समास है, तो आपको उसको पहचान के ऐसे टिक करना रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा ABCD, इसमें ऐसे आपको अगर ये सही है तो ए को ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद तत्सम तत्सम एवं परिवाची है। उसके बाद तत्सम एवं परिवाची है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, अभी उसमें चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा वाच, हो जाएगा वाच। वाच हो जाएगा प्रयोग और वाच परिवर्तन, 1 नंबर के ए पूछते हैं। फिर विकारी एवं अविकारी शब्द पढ़ते हैं। आप लोग यूट्यूब से देख के मेरे ही चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप इसे देख के 7 नंबर और 8 नंबर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद आ जाते हैं इसमें संस्कृत गद्यांश और पद्यांश में। तो गद्यांश 100%, 100 में से 95% चांद वाराणसी से पूछे, ठीक है। और संस्कृत में पढ़ना है और भारतीय संस्कृत पे, इन दोनों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाता है, ये 10 मार्क्स से ये भी पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं यहाँ पे हिंदी उपसर्ग, ये तो उपसर्ग हो गया है, ठीक है।
इसमें हम लोग उत्सर्ग कर लिए थे, समास कर लिए थे, तद्भव तद्भव तत्सम पर्यायवाची, इसको तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, तो हम इस यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट जो है पूछने के 100 में से 95% जो चांस है उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा कौन सा टॉपिक है, अब इसके बाद आ जाता है, ये तो हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें ये पूछता है 25 नंबर में है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर, तो ये अपने ज़िले के हिसाब से लिखना रहता है। ठीक है, तो अगर आपका ये ज़िला है, महाराजगंज ज़िला है, तो आप इसमें मातृभूमि करके टाइप आएगा, मातृभूमि, आप इस पे लिखना रहेगा। ठीक है, तो आप मातृभूमि पे लिख देंगे, आप उसको मातृभूमि विद्या क्वेश्चन, कोई भी विद्या क्वेश्चन उठाइएगा, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ आपको करना ही नहीं है, आप 75 प्लस 80 प्लस आपका एकदम क्वेश्चन 100 में कवर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जीवन परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, इनकी 2-2 3-3 रचनाएं भी याद कर लीजिएगा आपको। ठीक है, 2-2 3-3 रचनाएं याद कर लीजिएगा, उसके बाद ये तीनों याद कर लेंगे, इससे बार कुछ जीवन नहीं करेगा, इसमें से एक जरूर पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, पत्र लेखन निम्न से। तो यहाँ पे पत्र लेखन आएगा, तो पत्र लेखन में आपका निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखना है पत्र लेखन। तो आप नियुक्ति आवेदन पर लिख दीजिएगा, चाहे बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए सेवा में करके, ये सेवा में यहाँ पे श्रीमान ऐसे ऐसे, तो अपने गांव की सफाई है, तो किसी पे आप लिख देंगे 80 पे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ महत्वपूर्ण गद्यांश है, हिंदी का है, उधर जो तो पढ़े थे हम लोग संस्कृत है, ये हिंदी में आता है गद्यांश। इसमें मित्रता है, मित्रता नामक से बहुत पूछा जाता है, हम भी जब 10 में थे तो मित्रता नाम से ही आता था। मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख के एकदम खंगाल के आया हूँ। इसमें मित्रता का आएगा, ममता के पूछ सकता है, भारतीय संस्कृति, ये तीनों गद्य आप क्या करना है, लेखक का नाम याद कर लेना है, रचनाएं याद कर लेनी है, उसमें जो मेन टॉपिक है उसको आप विद क्वेश्चन से देख लीजिएगा, उसके बाद कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे वो तो गद्यांश का जो था, जो बताए थे, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, एक और थे, ये तो है कवि की नाम है, तो सुमित्रा नंद पंत का 100% आता है। फिर महादेवी माँ कवि सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास, ये तीनों आप लोगों को क्या करना है, रट लेना है। 5-6 दिन का टॉपिक है, आप 5-6 दिन में आराम से हिंदी को क्या करेंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे अब कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आप अगर हमारे चैनल वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।